हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का भूगोल और ये है अध्याय 7 और ये चैप्टर का नाम है मानचित्र अध्ययन। तो इस चैप्टर में हम मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं। यह है पाठशाला का चित्र। तो अगर हम मानचित्र बनाते हैं तो ऊपर की ओर दर्शाते हैं उत्तर दिशा और नीचे की ओर दक्षिण दिशा को दर्शाते हैं, और दाएं तरफ होता है पूर्व दिशा और बाईं ओर होता है पश्चिम दिशा। चित्रों में आमतौर पर चीज़ें वैसी बनती है जैसी वो दिखती है, परंतु मानचित्र में चीज़ें चिन्ह या संकेत के रूप में दिखाई जाती है। तो अगर हम चित्र बनाते हैं किसी का तो क्या करते हैं, सेम टू सेम वैसा ही बनाते हैं। और अगर हम मानचित्र बनाते हैं तो मानचित्र में चिन्ह या संकेत के द्वारा किसी भी चीज़ को दर्शाते हैं। चित्र आमतौर पर ऐसे बनाए जाते हैं जैसे कोई उस जगह को उसके किनारे खड़े होकर देख रहा हो, लेकिन मानचित्र हमेशा ऐसा बनाया जाता है जैसे उस जगह को ऊपर या आसमान से देख रहे हों। चित्र में मापक या स्केल का उपयोग नहीं होता, परंतु मानचित्र में मापक या स्केल का उपयोग किया जाता है। चित्र और मानचित्र में यही आधारभूत अंतर है। तो जैसे आपको यहाँ पे दर्शाया गया है, एक ये गांव है, गांव का नजरी नक्शा है। तो इसमें आपको नक्शा को दर्शाया, जैसे यहाँ तालाब है, इसको संकेत द्वारा दर्शा दिया गया है। ये मध्य विद्यालय है, तो ये एक तरह से नक्शा मानचित्र है। तो इसमें क्या कहा गया है, चिन्ह के द्वारा हर चीज़ को दर्शाया गया है। मानचित्र बनाने के लिए 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। फर्स्ट हो गया संकेतों का उपयोग, सेकंड मापक का उपयोग, 3 दिशाओं का निर्धारण। ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है मानचित्र बनाने के लिए, क्योंकि दिशाओं का निर्धारण भी होना चाहिए। उत्तर दिशा ऊपर होनी चाहिए, दक्षिण दिशा नीचे, इस टाइप से। मापक का उपयोग सही ढंग से करना चाहिए और संकेतों का उपयोग भी सही ढंग से करना चाहिए। जैसे यहाँ दिया संकेत, तो यहाँ संकेत के बारे में दिया है। मान लीजिए ये कक्षा है, तो कक्षा में उपलब्ध वस्तुएं हैं, ये सब श्यामपट्ट। श्यामपट्ट को हम क्या इस संकेत द्वारा दर्शाते हैं। इस टाइप से हम यहाँ पे बेंच, डेस्क, चेयर इस टाइप से लिख के उसे भी दर्शा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे मापक या स्केल के बारे में। जब हम जमीन पर की कम दूरी को मानचित्र में दिखाते हैं तो वह बड़ा स्केल में दिखाते हैं, परंतु जब जमीन की अधिक दूरी को दिखाना हो तो छोटे स्केल का सहारा लेते हैं। जैसे अगर हम भारत का मानचित्र बनाएंगे तो कागज़ पर दर्शाने के लिए हमें छोटे स्केल का सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारे कागज़ में यह मानचित्र नहीं समा पाएगा। हम जमीन पर की छोटी छोटी विशेषताओं को भी आसानी से दिखा या समझा सकते हैं, इसलिए अगर हम स्कूल का मानचित्र बनाएं तो बड़े मापक का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। परंतु अगर देश का मानचित्र बनाना हो तो यह 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर रखना पड़ेगा। तो इसमें यह बताया गया है कि अगर हम छोटा मानचित्र बनाएं, जैसे कि अगर हम किसी स्कूल का मानचित्र बनाएं, हाँ, तो हमें 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर रखना पड़ेगा स्कूल का मानचित्र बनाने में। और अगर हम किसी देश का मानचित्र बनाएं तो हमें 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर रख के बनाना होगा। तो अगर आपको कहीं पे देश का मानचित्र बना दिख गया, उसमें लिखा हो 1 सेंटीमीटर, तो आप समझ जाइएगा कि वो 1 किलोमीटर के बराबर होगा। तो दीवार को मीटर स्केल से मापा और नक्शा बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर स्केल के बराबर माना, अर्थात आपके नक्शे में अगर कोई दूरी 1 सेंटीमीटर है तो वास्तविक में कमरे में वह मीटर के बराबर होगी। यानी कमरा में अगर कमरा का दिया हो तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर लेंगे, क्योंकि ये छोटे मापक हो गए। और अगर कोई देश का दिया हो तो क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर लेंगे। मानचित्र या नक्शा पर 2 स्थानों या बिंदुओं के बीच की दूरी तथा धरातल पर उनकी वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक कहा जाता है। हर मानचित्र में एक मापक दिया होता है जिससे पता किया जा सकता है कि नक्शे में जो दूरी है वह वास्तव में कितनी दूरी के बराबर है। तो मानचित्र में मापक दिया होता है कि जैसे हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, देश का रहेगा तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर रहेगा, और अगर स्कूल का रहा तो क्या रहेगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। इस टाइप से छोटे मापक का दिया रहता है। इस प्रकार हम मानचित्र को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे दिशाएं। तो दिशाएं क्या होती है, दिशाएं में कैसे दर्शाया जाता है, जैसे कि उत्तर दिशा हमेशा ऊपर, जैसे यहाँ पर दर्शाया गया है, और जाके नीचे की ओर क्या होता है, मानचित्र में दक्षिण दिशा होता है, और दाएं तरफ पूरब दिशा, बाईं ओर पश्चिम दिशा। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, दिशा के बारे में आपको इतना ही जानकारी रखना है। तो अब नेक्स्ट है हमारा, मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। पहला है भौतिक मानचित्र। इसमें
हम पर्वतों, पठारों, मैदानों या नदियों, महासागरों आदि को दर्शाते हैं। तो मानचित्र दूसरे हो गए राजनीतिक मानचित्र, गांव, शहर, राज्य, देश एवं विश्व के विभिन्न देशों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। थर्ड हो गया थीमेटिक मानचित्र। इन मानचित्रों में दी गई सूचनाओं के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है, जैसे जलवायु मानचित्र, वनस्पति मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, वर्षा मानचित्र, उद्योग मानचित्र आदि। तो भौतिक मानचित्र में क्या क्या आ गया, पर्वत, पठार, मैदान, और कोई मानचित्र में इस टाइप से दर्शा रहेगा तो वो हमारा भौतिक मानचित्र कहलाएगा। और किसी मानचित्र में शहर, राज्य, देश, विश्व का दर्शाया हो तो वो क्या कहलाएगा, राजनीतिक मानचित्र। और जिसमें जनसंख्या के बारे में या जलवायु के बारे में दर्शाया हो या वनस्पति के बारे में दर्शाया तो वो हमारा कहलाएगा थीमेटिक मानचित्र। जैसे अगर हम किसी नक्शे में दर्शाएंगे रेलवे लाइन को तो हम इस टाइप से दर्शाएंगे, तालाब को तो इस संकेत द्वारा दर्शाएंगे, पक्की सड़क को इस संकेत द्वारा, कुआं को इस टाइप से। तो इस तरीके से आपको नीचे और भी बहुत सारे दिए हुए तो उस तरीके से हमें दर्शाना है। रंग एवं चिन्ह। तो रंग एवं चिन्ह के बारे में हमें पढ़ना है। नक्शे में रंगों एवं चिन्हों, प्रतीकों की सहायता से हम वहाँ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जलाशय, नीला रंग। अगर कोई नक्शा है तो अगर वहाँ पे जलाशय बना हुआ तो वो हमें नीले रंग का दर्शा देगा, हमें पता चल जाएगा वहाँ पे जलाशय बना हुआ, तालाब बना हुआ, इस टाइप से। पर्वत, भूरा रंग। पर्वत हो तो भूरा रंग से दर्शाया जाएगा, पठार को पीला रंग से, मैदान को हरा रंग से दर्शाया जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये भी अच्छे से याद कर लेना है। अब इसके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये है अभ्यास के प्रश्न। पहला है सही विकल्प को चुनें। तो फर्स्ट का है जमीन के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। क में छोटे मापक का, ख में बड़ी मापक का, ग में दोनों मापक का, ग में उपयुक्त सभी। तो हमारा होगा छोटे मापक का, इसका क नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि जमीन के जो बड़े भाग होते हैं उनको हम छोटे मापक द्वारा दर्शाते हैं। दूसरा है जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि को दर्शाते हैं उसे कहते हैं। क है थीमेटिक मानचित्र, ख है भौतिक मानचित्र, ग है राजनैतिक मानचित्र, ग उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ख, भौतिक मानचित्र। थर्ड में मानचित्र में मैदान को दिखाते हैं। क काले रंग से, ख नीले रंग से, ग हरे रंग से, घ में लाल रंग से। तो मानचित्र में मैदान को दिखाते हैं किस रंग से, हरे रंग से। 4 में है मानचित्र में दक्षिण दिशा होती है, दाईं ओर, बाईं ओर या ग में ऊपर की ओर, घ में नीचे की ओर। तो दक्षिण दिशा जो होती है नीचे की ओर होती है, उत्तर होती है ऊपर की ओर। तो इसका घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों 5 में मानचित्र निर्माण में ध्यान रखना चाहिए। संकेतों का, ख में दिशाओं का, ग में मापक का, घ में उपयुक्त सभी का। तो उपयुक्त सभी का हो जाएगा, यानी 4 का भी घ और 5 का भी घ, क्योंकि मानचित्र हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे। संकेतों का भी ध्यान रखना है, दिशाओं का और मापक का, तभी सही मानचित्र बनेगा। तो अब सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है खाली जगहों को भरिए। तो फर्स्ट में है मानचित्र में जलीय भाग को, तो जलीय भाग को कैसे दर्शाते हैं, नीला रंग से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नीला, नीला। मानचित्र में उत्तर दिशा हमेशा डैश की तरफ होती है, तो उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती है। थर्ड में है जनसंख्या मानचित्र डैश मानचित्र का उदाहरण है। तो जनसंख्या मानचित्र जो है थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण। तो यहाँ पे थीमेटिक लिख देते हैं, थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है। 3 नंबर में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला क्वेश्चन है चित्र एवं मानचित्र में क्या अंतर है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, चित्र में आमतौर पर चीज़ें वैसी बनती है जैसी वो दिखती है, परंतु मानचित्र में चीज़ें चिन्ह या संकेत के रूप में दिखाई जाती है। चित्र आमतौर पर ऐसे बनाए जाते हैं जैसे कोई उस जगह को उसके किनारे खड़े होकर देख रहा हो, लेकिन मानचित्र हमेशा ऐसा बनाया जाता है जैसे उस जगह को ऊपर या आसमान से देख रहे हों। चित्र में मापक या स्केल का उपयोग नहीं होता, लेकिन मानचित्र में मापक या स्केल का उपयोग किया जाता है। चित्र और मानचित्र में यही आधारभूत अंतर है। तो आप फर्स्ट में ही पढ़ चुके हैं तो वही आपको समझ के इसे लिख देना है। तो सेकंड का क्वेश्चन है अगर आपको विश्व का मानचित्र बनाना हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मानचित्र बनाना हो तो निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। पहला है नक्शे में अगर कोई दूरी 1 सेंटीमीटर है तो वह वास्तविक रूप में कमरे में 1 मीटर के बराबर होगा।
दूसरे पॉइंट में लिखेंगे हम 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, जिससे पता किया जा सकता है कि नक्शे में जो दूरी है वह वास्तव में कितनी दूरी के बराबर है। इस तरह मानचित्र को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जितना बड़ा मानचित्र बनाना होता है, पैमाने का निर्धारण भी उसी प्रकार करते हैं। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे, मानचित्र में दिशा सूचक रेखा बनाई जाती है। जैसे उत्तर, उत्तर को ऊपर की ओर दर्शाते हैं, अगर दक्षिण लिखना है तो नीचे की ओर दर्शाएंगे, तो इस टाइप से उसे दर्शाया जाता है। तो फोर्थ पॉइंट हम लिखेंगे, नक्शे में रंगों और चिन्हों की मदद से हमें वहाँ की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है। जैसे जलाशय को हम नीले रंग से दर्शाएंगे, पर्वत भूरा रंग, पठार पीला रंग, और मैदान को दर्शाएंगे हरा रंग से। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानचित्र में इस्तेमाल किए गए रंग किसके प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा, मानचित्र में इस्तेमाल किए गए रंग पर्वत, पठार, जलाशय और मैदान के प्रतीक है। 4 का है, मानचित्र के कितने प्रकार है लिखें? तो आंसर हो जाएगा, मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला है भौतिक मानचित्र, इसमें हम पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाते हैं। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र, गांव, शहर, राज्य, देश एवं विश्व के विभिन्न देशों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। थर्ड है थीमेटिक मानचित्र, इन मानचित्रों में दी गई सूचनाओं के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। जैसे जलवायु मानचित्र, वनस्पति मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, वर्षा मानचित्र, उद्योग मानचित्र आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में दिशाओं का निर्धारण कैसे करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, मानचित्र में दिशाओं का निर्धारण दिशा सूचक रेखा के द्वारा किया जाता है। मानचित्र में उत्तर दिशा जो ऊपर की ओर है उसे उत्तर दिशा सूचक रेखा के माध्यम से दिखाई जाती है। जैसे उत्तर की ओर चिन्ह को दर्शाया जाता है, जैसे हम चिन्ह दर्शा सकते हैं उत्तर की ओर ऊपर की तरफ चिन्ह करके। 6 नंबर का क्वेश्चन है, मापक क्या उदाहरण देकर समझाएं? तो इसका आंसर हो जाएगा, मानचित्र या नक्शा पर 2 स्थानों या बिंदुओं के बीच की दूरी तथा धरातल पर उनकी वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक कहा जाता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण भी मांगा तो हम एक उदाहरण भी दे देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है आपका भारत, ये भारत है, और ये मान लीजिए आपका है नेपाल, नेपाल। तो इन दोनों की बीच की दूरी जो है वो है 1012 किलोमीटर। तो इनको अगर हम मानचित्र में दर्शाएंगे तो हम लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, इस टाइप से दर्शाएंगे। क्योंकि ये भारत, ये नेपाल, दोनों देश है। देश के मानचित्र को हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर को 100 किलोमीटर द्वारा दर्शाते हैं। तो आपको ये उदाहरण दे देना है। तो आज हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 8 को पढ़ेंगे और उसका क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।